व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं दानी फिटनेस। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है। मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं उन सबको देखने के बाद लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, एज अ प्रोफेशनल, एज अ जिम ऑनर, लोग मुझसे ये सवाल बार बार करते हैं कि हम अपने मसल इम्बैलेंस के फ़र्क को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो अपने माइंड में बिठा लें, हर इंसान की बॉडी में लेफ़्ट में राइट में फ़र्क होता है। और बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे राइट चेस्ट और लेफ़्ट चेस्ट में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हम उसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। देखें दोस्तों, हम इसको कंप्लीटली तो नहीं लेकिन मैक्सिमम वर्कआउट से कवर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, अपने चेस्ट मसल की शेप को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं मैक्सिमम। तो दोस्तों, जब भी आप मार्केट में शूज़ परचेज करने के लिए जाते हैं, आपके राइट फिट में और लेफ़्ट फिट में फ़र्क होता है। इसी तरह से हम एक नॉर्मल रूटीन में, जब भी एक लाइफ की नॉर्मल रूटीन में हम अपने राइट हैंड का या लेफ़्ट हैंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में राइट और लेफ़्ट का जो फ़र्क है वो बढ़ जाता है। जिस तरह से मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे एक चेस्ट दूसरे चेस्ट से बड़ी है, दूसरी छोटी है, या हमारे शोल्डर राइट लेफ़्ट में फ़र्क है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक चेस्ट मसल इम्बैलेंस के वर्कआउट पे है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ड्यूरिंग वर्कआउट कौन सी मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके मसल इम्बैलेंस का फ़र्क कम होने की बजाय बढ़ जाता है। तो इसके साथ ही मैं एक्सप्लेन करूंगा वर्कआउट को ठीक करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। मैं इनक्लाइन से वीडियो स्टार्ट करूंगा और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से ग्रिप करनी है और इसको सही करने का तरीका क्या है और इसमें आप मिस्टेक क्या करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्कआउट। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपने इनक्लाइन पे वर्कआउट करना है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री है या नहीं। आपका एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है। आपने एक चीज़ और देखनी है कि आपकी एक एल्बो ड्यूरिंग वर्कआउट ज़्यादा पीछे तो नहीं है। बाज़ औक़ात लोग जब वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उनकी एक एल्बो शोल्डर के पीछे होती है और चेस्ट के आगे होती है। तो ये मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने 90 डिग्री का सिंपली एंगल बना के वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो मेरे पास ये बारबल है, मैं बारबल से वर्कआउट स्टार्ट करूंगा। अब बारबल को ग्रिप करने का तरीका क्या है? एक तरीका ये भी है, बारबल पे जो मार्क बने होते हैं तो आप उन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी बॉडी की विड्थ के अकॉर्डिंग साथ ही इसके अपनी बड़ी फिंगर का यूज़ करूंगा डिस्टेंस को बराबर करने के लिए। मेरी बॉडी की विड्थ ज़रा बड़ी है तो मैं बड़ी फिंगर का यूज़ करूंगा। अगर आपकी बॉडी की विड्थ छोटी है तो आप छोटी फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैं बड़ी फिंगर का यूज़ करूंगा इस तरह से, इस तरह से। यहां पे मोस्टली लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो जब भी बारबल को ग्रिप करते हैं तो अपनी रिस्ट को इस तरह से मोड़ लेते हैं। ये मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी। जब भी आपने बारबल को ग्रिप करनी है, आपने स्ट्रांगली बारबल को ग्रिप करनी है और अपनी रिस्ट को बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरह से जैसे मैंने रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम। 1 2 3। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 रैप बिल्कुल प्रॉपर सही करके दिखाए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से 3 रेपिटेशन की हैं। अब मैं आपको गलत परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि लोग इसमें किस तरह से गलत परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो मिस्टेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल इम्बैलेंस का फ़र्क जो है वो कम होने की बजाय बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे लोग जो मोस्टली मिस्टेक कर रहे होते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, वो ये कर रहे होते हैं कि जब भी वो बारबल को ग्रिप करने के बाद नीचे जब लेके आते हैं तो उनकी एक एल्बो शोल्डर के पीछे जा रही होती है और दूसरी चेस्ट के आगे की तरफ आ रही होती है, मतलब ज़्यादा बाहर की तरफ चली जाती है, इस तरह से, ऐसे ऐसे। या वो फुल रैप मारते ही नहीं है, हाफ रैप मारते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो दोस्तों, ये मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने सिंपली 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं आपको रेपिटेशन करके दिखाता हूं अब सही तरह से, ऐसे। दोस्तों, जब भी आपने वर्कआउट करना है, फुल कॉन्ट्रैक्शन, माइंड मसल कनेक्शन बना के रखना है इस तरह से। लिफ्ट लिफ्ट, होल्ड एंड डाउन, इस तरह से, ऐसे। तो दोस्तों, अब मैं आपको डंबल पे एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आप डंबल्स पे किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है, अगर बारबल पे आपकी एक एल्बो का जोर ज़्यादा लग रहा है, दूसरी का कम लग रहा है, आपने उसको बैलेंस करना है,
तो दोस्तों आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप डंबल पे अपने एंगल को प्रॉपर ठीक कर सकते हैं। मैं आपको वर्कआउट करके दिखाऊंगा डंबल्स पे कि किस तरह से आप इसको ठीक तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और ड्यूरिंग वर्कआउट इसमें आप मिस्टेक क्या करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब भी आपने डंबल पे वर्कआउट करना है, आपने सेंटर से ग्रिप करनी है इस तरह से स्ट्रोंगली। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों डंबल्स को किस तरह से ग्रिप की हुई है। तो दोस्तों यहां पे जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जब वो डंबल को ऊपर लिफ्ट करते हैं तो वो बिल्कुल मतलब हाफ करते हैं, कंप्लीटली ऊपर लिफ्ट नहीं करते इस तरह से, इस तरह से। या वो सेकंड मिस्टेक ये कर रहे होते हैं, जब भी वो डंबल लिफ्ट कर रहे होते हैं अपनी एक एल्बो का जोर ज्यादा और दूसरी का कम लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक डंबल पहले ऊपर जा रहा होता है और दूसरा बाद में जा रहा होता है इस तरह से। और यहां पे थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं, जब नीचे डंबल डाउन करते हैं वो उनका एक डंबल ज्यादा पीछे चला जाता है और दूसरा चेस्ट के आगे आ जाता है इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो दोस्तों ये मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने ठीक तरह से किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। मैंने अपनी बॉडी को यहां पे लॉक कर लिया इस तरह, 90 डिग्री का एंगल बनाया मैंने। बनाने के बाद मैं डंबल को कंप्लीट ऊपर लिफ्ट करूंगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन फील करनी है आपने इस तरह से। दोस्तों आपने माइंड मसल कनेक्शन बना के रखना है। जब भी आपने डंबल को नीचे डाउन करना है, ऊपर लिफ्ट करना है, कंप्लीट आपने इसको लिफ्ट करना है इस तरह से, ऐसे। इससे आपके चेस्ट में जो पंप होगा वो बेहतरीन पंप पैदा होगा, ऐसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से डंबल पे आपको गलत भी और ठीक भी परफॉर्म करके दिखाया है। आपको फिर भी पता नहीं चलता डंबल पे एक्सरसाइज करने के बाद भी कि आपका एंगल ठीक है या नहीं, तो दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन और भी है। आप जो भी वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट में आप पीछे अपना सपोर्टर खड़ा करें। अगर आपके पास सपोर्टर भी नहीं है तो आप अपने वर्कआउट की वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के बाद आप उसे देखें कि आप ड्यूरिंग वर्कआउट कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो यही मिस्टेक्स जो है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मोस्टली लोग यही मिस्टेक तीनों बेंच पे ही करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लाई मूवमेंट पे कौन सी मिस्टेक करते हैं और उसको ठीक करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे जो लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं फ्लाई मूवमेंट्स पे खास तौर पे, वो ये कर रहे होते हैं, जब भी वो डंबल को ऊपर लिफ्ट करते हैं तो कंप्लीट लिफ्ट नहीं करते, ये इस तरह से। या तो उनका एक डंबल ज्यादा क्लोज होता है, दूसरा ज्यादा बाहर होता है इस तरह से, ऐसे ऐसे। या थर्ड मिस्टेक वो ये कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा डंबल को खोल लेते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे। दोस्तों अब मैं आपको सही परफॉर्म करके दिखाता हूं कि फ्लाई मूवमेंट्स पे आप किस तरह से वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। डंबल को लिफ्ट कर रहा हूं और नीचे डाउन कर रहा हूं। यहां पे आपने जब डंबल को ऊपर लेके आना तो चेस्ट को ऐसे स्क्वीज एंड होल्ड एंड डाउन, इस तरह से। तो दोस्तों ये था हमारा चेस्ट इम्बैलेंस को ठीक करने का वर्कआउट, और ड्यूरिंग वर्कआउट आप कौन सी मिस्टेक कर रहे होते हैं मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चेस्ट मसल इम्बैलेंस के फ़र्क को ईजीली ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।